नमस्कार दोस्तों, लोकसभा इलेक्शन से पहले 5 स्टेट में असेंबली इलेक्शंस यानी विधानसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। इन 5 स्टेट्स में शामिल है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम। इन 5 स्टेट्स में होने वाले इलेक्शंस को पॉलिटिकल पार्टीज लोकसभा इलेक्शन का सेमीफाइनल मानती है, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टफ फाइट देखने को मिल सकती है। इसलिए हम आज की वीडियो में मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के 5 बड़े मुद्दों के बारे में जानेंगे। आखिर पता तो चले कि कौन सी पार्टी किन वादों पर चुनाव लड़ने जा रही है। मेरा नाम है सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Another state which is going for polls next month is Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश में चुनावी अलगार के साथ बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सवाल यही है कि 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। एमपी इलेक्शंस में बीजेपी के 5 सबसे बड़े मुद्दे जानने से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी का हालचाल जान लेते हैं। दोस्तों, एमपी में बीजेपी की सरकार पिछले 17 सालों से है और 17 साल से ही मध्य प्रदेश की बीजेपी की ओर से चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान यानी शिवराज मामा है। हालांकि साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, पर सरकार बनने के 2 साल बाद ही 2020 में मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के लीडर और महाराज कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और फिर एक बार मामा ही सीएम बने। 2023 के एमपी इलेक्शंस में बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही स्टार प्रचारक बनाया है। अब बात कर लेते हैं एमपी इलेक्शंस में बीजेपी के 5 सबसे बड़े मुद्दों की। नंबर 1, हिंदुत्व। इंटरेस्टिंगली शिवराज सिंह चौहान की इमेज एक इंक्लूसिव लीडर की मानी जाती है। हिंदुत्व की सियासत को बीजेपी ने देश में इस कदर एस्टैब्लिश कर दिया है कि अब सेक्युलर कहे जाने वाली पार्टीज भी चुनाव में उतरने से पहले हिंदुओं को लुभाने की कोशिश में लग जाती है। खैर, ये बात साफ है कि हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी के लिए एमपी इलेक्शंस में सबसे मेन मुद्दा बन सकता है, क्योंकि एमपी की राजनीति के बारे में बात करें तो ज्यादातर वोट बैंक हिंदू कम्युनिटी का ही रहता है। हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में 850 करोड़ रुपीस खर्च कर महाकाल लो कॉरिडोर बनाया गया, जिसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने किया। इसके अलावा एमपी में बीजेपी की सरकार करीब 11 मंदिर कॉरिडोर और बनवाने का प्लान कर रही है। स्टेट में मंदिरों को डेवलप करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यही नहीं, एमपी के सीएम शिवराज चौहान ने वादा किया कि मंदिर के पंडितों की सैलरी भी बढ़ाई जाएगी और अब से मंदिर के कामकाज पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं होगा और मंदिर की जमीन की नीलामी भी पंडितों के द्वारा ही की जाएगी। आपने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री का नाम तो सुना ही होगा। इलेक्शन से पहले बीजेपी एमपी में जगह जगह बागेश्वर बाबा की कथाएं भी ऑर्गेनाइज करवा रही है। इसके साथ शिवराज मामा का बुलडोजर एक्शन भी सबने देखा। खैर, बुलडोजर वाली बात पर ज्यादा बात नहीं करते। देखना होगा कि बीजेपी को हिंदुत्व के मुद्दे पर कितना सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एबीपी सी वोटर सर्वे के हिसाब से करीब 44% लोग हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट कर सकते हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी को लेकर आगे बढ़ने से पहले जल्द से यूसीसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी वन कंट्री वन लॉ के आइडिया पर बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। यहाँ हर धर्म के लोगों को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म से रिलेटेड लॉ बना सकते हैं। लेकिन यूसीसी के अंडर देश के सभी रिलीजन्स और कम्युनिटीज पर सेम लॉ अप्लाई होगा। वो अपना लॉ नहीं बना सकते। अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, इंडोनेशिया, इजिप्ट जैसे कई देशों में यूसीसी लागू है। 28 जून 2023 को मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया और यूसीसी को देश में लागू करने की बात कही। हालांकि इसके देश भर में लागू होने वाली बात पर बीजेपी ने इनकार कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं यूसीसी को लेकर बीजेपी अपना वोट बैंक बना सकती है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान अक्सर यूसीसी को एमपी में इंप्लीमेंट करने की बात कह चुके हैं और इसको लेकर जल्द कमेटी भी बनाई जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि यूसीसी का असर सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि आदिवासी समाज पर भी आएगा। एमपी में आदिवासियों के लिए 47 विधानसभा सीट्स आरक्षित हैं। राज्य में आदिवासियों की आबादी करीब 1.5 करोड़ है और 230 सीट्स में से 70 सीट्स में आदिवासी वोटर हैं। देखना होगा कि बीजेपी क्या सिर्फ हिंदुओं के सहारे चलेगी या दूसरी राह भी पकड़ेगी। फ्रीबीज। इंडियन पॉलिटिक्स में इलेक्शन से पहले वोटर्स को रिझाने के लिए आजकल फ्रीबीज दी जाती है, जिसे हम आम भाषा में रेवड़ी कल्चर भी कहते हैं। जैसे दिल्ली में 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, पंजाब में हर महीने महिलाओं को 2000 रुपए, हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम या फिर कर्नाटका में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। हो सकता है कि बीजेपी फ्रीबीज को मुद्दा बनाकर मध्य प्रदेश में वोट हासिल करने की कोशिश करे। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में कर्नाटका असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी ने बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों के लिए 1 साल में 3 गैस सिलेंडर और ½ लीटर दूध डेली फ्री देने का वादा किया है। ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन से पहले बीजेपी ने स्टेट में 1.24 करोड़ महिलाओं को
हर महीने 1000 रुपए देने की बात कही। वहीं एमपी में सीएम किसान कल्याण योजना के तहत 80 लाख फार्मर्स के बैंक अकाउंट में 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के तहत 12,500 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और स्टूडेंट्स को फ्री ई स्कूटी देने के लिए 135 करोड़ का बजट भी बनाया गया है। बाप रे, इतनी सारी रेवड़ियां। लेकिन फ्रीबीज में इतने करोड़ खर्च करने का रिजल्ट क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं। एज पर द स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश की सरकार पर करीब 2.95 लाख करोड़ रुपीस का लोन है, जिसमें 16,000 करोड़ का लोन जून 2022 से जून 2023 के बीच लिया गया है। यानी अगर ऐसे ही सरकार रेवड़ी बांटती रही तो अनुमान है कि टोटल लोन 2.95 लाख से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ रुपीस पहुंच जाएगा। इसका मतलब हुआ कि जितनी रेवड़ियां अभी खाएंगे, बाद में उन सब रेवड़ियों का हिसाब हमें महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट से भरना पड़ेगा। मोदी फेस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि लोकसभा इलेक्शन से पहले ये स्टेट इलेक्शंस सेमीफाइनल का काम करेंगे, इसलिए बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इस बार बीजेपी एमपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ रही है। इसकी एक वजह है कि पिछले 17 साल से शिवराज मामा ही एमपी के सीएम है, इसलिए मोनोटोनस सिचुएशन को बीजेपी ब्रेक करना चाहती है और पिछले इलेक्शन की तरह शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव लड़कर हार का सामना नहीं करना चाहती। लगता है एमपी को इस बार नए मामा जी मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश में जब जब मोदी के चेहरे पर इलेक्शन लड़ा गया है, तब तब बीजेपी की जीत हुई है। ऐसे में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपना इलेक्शन सॉन्ग भी लॉन्च किया है। मोदी के मन में, मोदी के मन में, मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी, हाँ मोदी के मन में बसे एमपी, एमपी के मन में मोदी। भाई गाना तो तगड़ा है वैसे। इसी के साथ अब बीजेपी एमपी में सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाओं को इलेक्शन का मुद्दा बना रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जनता के बीच जाकर केंद्रीय सरकार की उज्ज्वला योजना से लेकर पीएम आवास योजना और रोजगार से लेकर डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज कर रही है। एंड दिस क्लियरली मींस दैट बीजेपी इज यूजिंग मोदीज फेस एंड हिज वर्क फॉर एमपी इलेक्शन। और कितना मोदी जी का सहारा लोगे यार। बीजेपीज एजेंडाज एंड। ये तो हो गई बीजेपी के एजेंडे की बात। आप भी हमें कमेंट्स में बताइए कि बीजेपी के एमपी इलेक्शंस में क्या मुद्दे हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश के 5 बड़े एजेंडाज क्या है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं एमपी में कांग्रेस का वर्चस्व। कांग्रेस से एमपी के लास्ट फुल टर्म सीएम रहे हैं दिग्विजय सिंह 1998 से 2003 तक। इसके बाद एमपी में बीजेपी की ही सरकार रही है। हाँ, साल 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जिसमें कमलनाथ सीएम बने, पर 2 साल बाद 2020 में कांग्रेस की सरकार गिर गई और शिवराज मामा फिर से सीएम बने। ऐसे में कांग्रेस का मध्य प्रदेश इलेक्शन जीतना काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं एमपी में कांग्रेस के इलेक्शंस के मुद्दों की। हिंदुत्व। मध्य प्रदेश की राजनीति में हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा से सबसे बड़ा रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस भी बीजेपी की तरह एमपी इलेक्शंस में हिंदुत्व कार्ड खेल सकती है। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने एमपी में कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन लॉन्च करते ही नर्मदा रिवर की पूजा की। इसके तुरंत बाद ही कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर निकल गई है। इसका बड़ा एग्जांपल तब सामने आया जब अप्रैल के महीने में मध्य प्रदेश के अलग अलग टेम्पल से 500 पंडितों के साथ एक्स सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में मीटिंग की। इस मीटिंग में बीजेपी की तरह मंदिर का पूरा काम पंडितों को देने की बात कही गई और इस इवेंट में पूरे हेडक्वार्टर को भगवा रंग में सजाया गया। समझ रहे हो? इसके अलावा बीजेपी के द्वारा बनाए गए महाकाल लोक की तरह छिंदवाड़ा में 314 करोड़ रुपए खर्च कर हनुमान लोक बनाने की कांग्रेस पार्टी ने बात की। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के बाद अब मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में फेमस संत पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कांग्रेस सांसद और कमलनाथ के बेटे नकुल ने करवाई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की एक फेमस कथावाचक ऋचा गोस्वामी को कांग्रेस पार्टी के धर्म और उत्सव प्रकोष्ठ का प्रमुख बनाया गया है। अब ऋचा मध्य प्रदेश की सभी 203 विधानसभा सीट्स पर सुंदरकांड, शिव पुराण और भगवत गीता पाठ करेंगी। करप्शन। कांग्रेस मध्य प्रदेश में करप्शन को मुद्दा बना रही है। एमपी में बीजेपी ने जैसे ही अपने 39 कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए, उसके ठीक 15 घंटे बाद ही कमलनाथ ने शिवराज सरकार के अगेंस्ट करप्शन के आरोप लगा दिए। यही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी के अगेंस्ट घोटाला शीट भी रिलीज की है, जिसमें व्यापम घोटाला, इलेक्ट्रिसिटी स्कैम, इलीगल माइनिंग स्कैम, मिड डे मील, आंगनवाड़ी नल जल घोटाला जैसे 254 स्कैम्स इंक्लूड किए हैं। हद तो तब हो गई जब एमपी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने इंदौर के रोड पर लगे इस पोस्टर को ट्वीट किया और लिखा, 50% लाओ और फोन पे काम कराओ। क्रिएटिव तो है वैसे। फ्रीबीज। हमने कहा ना आपसे कि आजकल पॉलिटिक्स में फ्रीबीज का ही ट्रेंड चल रहा है, तो फिर भला कांग्रेस कैसे पीछे रहती? बीजेपी की तरह कांग्रेस ने भी एमपी की जनता में रेवड़ी बांटना स्टार्ट कर दिया है। कांग्रेस को लगता है कि जैसे उसने कर्नाटका इलेक्शंस में फ्रीबीज के जरिए सरकार बनाई थी,
ठीक वैसे ही वो मध्य प्रदेश में भी करके दिखाएगी। कांग्रेस ने एमपी में हर महिला को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया है और कहा है कि फ्यूचर में 1500 रुपए को 3000 रुपए तक बढ़ा देंगे। साथ ही गैस सिलेंडर के प्राइस 500 रुपए करने की बात कही। कांग्रेस यही नहीं रुकी। कांग्रेस पार्टी ने 100 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री और 200 यूनिट तक हाफ रेट इलेक्ट्रिसिटी देने का भी प्रॉमिस कर दिया है। अभी तो और सुनिए, खत्म नहीं हुआ है। एक्स सीएम कमलनाथ ने एक और वादा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो 37 लाख फार्मर्स को 5 हॉर्स पावर वाले एग्रीकल्चर पंप के लिए फ्री पावर सप्लाई देंगे और फार्मर्स के सारे पुराने लोन माफ करेंगे। फ्रीबीज वाले मामले में तो कांग्रेस बीजेपी से 2 कदम आगे है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि फ्रीबीज के चक्कर में स्टेट गवर्नमेंट पर लोन बढ़ता ही जाता है और स्टेट डेवलप नहीं कर पाता। साथ ही ये साफ हो गया है कि फ्रीबीज वाला मुद्दा तो एमपी इलेक्शंस में है ही। अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई के मुद्दे पर बड़ा जोर दे रही है। ग्वालियर में हुई प्रियंका गांधी वाड्रा की सभा में प्रियंका ने पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई का मुद्दा उठाया। सबसे बड़ा मुद्दा आज महंगाई है, लेकिन इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है उसकी बात कर रही हूँ। आपको किसी के घर जाना है, कुछ ले जाना है उनके लिए, वो खरीदना मुश्किल हो गया है। आपके बच्चों की फीस भरना मुश्किल हो गया है। बस फिर क्या था, इसके बाद पूरी कांग्रेस पार्टी इसे इलेक्शन इशू बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में पिछले 3 साल में केवल 21 सरकारी नौकरियां निकली हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मार्च 2023 में एमपी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 3.71% था एंड देयर आर 39 लाख रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड पीपल इन मध्य प्रदेश। बस इन्हीं सब चीजों का हवाला देकर कांग्रेस पार्टी एमपी में बीजेपी पर हमलावर है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन जल्दी से आपको एक बार ओपिनियन पोल्स के बारे में बता देते हैं। IBC 24 के हिसाब से एमपी में कांग्रेस को 119 और बीजेपी को 101 सीट्स मिल रही है। वहीं ABP सी वोटर्स की सर्वे को माने तो कांग्रेस को 117 और बीजेपी को 106 सीट्स मिलती दिख रही है। लेकिन टाइम्स नाउ के सर्वे के अनुसार बीजेपी को 153 और कांग्रेस को 58 सीटें मिलेंगी। यानी मध्य प्रदेश के इलेक्शंस में टफ फाइट तो जोरदार होगी। काफी मजा आने वाला है देखने में। लास्ट में बस इतना ही कि हम एज अ क्रिएटर आपके वोट देने के फैसले में इंटरफेयर नहीं करते और ना ही इस वीडियो के जरिए आपको किसी पार्टी को वोट करने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। आपके हिसाब से एमपी में इस बार किसकी सरकार बन रही है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल की बाकी वीडियोस को भी जरूर देखें। Don't forget to subscribe to ClarityCast. Thank you.